Good morning, dear students. This is your revision class. Today, I will teach you types of plants. मीन्स पौधों के प्रकार। आज इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या रिवीजन करेंगे। टाइप्स ऑफ प्लांट्स मीन्स पौधों के प्रकार। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट पौधों के भाग। वेयर टू प्लांट्स ग्रो पौधे कहाँ पे उगते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। आज हम लोग इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और आज इस चैप्टर में आपको मैं एक न्यू प्रोजेक्ट वर्क दूंगी। लास्ट में बताऊंगी ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, तो अभी इस रिवीजन करते हैं, फिर लास्ट में बताती हूँ मैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स पौधों के प्रकार। There are different types of plants. Some plants are big and grow very tall, while some plants remain small. There are many types of plants. पौधे कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। और some plants are big and some plants are small. कुछ पौधे बहुत बड़े होते हैं और कुछ बहुत छोटे होते हैं। Look at this picture. This is tree. Tree is big plant. पेड़ जो होते हैं बहुत ही बड़े पौधे होते हैं। ये बिग के साथ स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। ये बहुत समय तक जीवित रहते हैं। हर्ब मीन्स जड़ी बूटी। ये बहुत छोटे पौधे होते हैं और इनका जीवन काल बहुत ही छोटा होता है। क्रीपर मीन्स ज़मीन पे रेंगने वाले पौधे, क्योंकि ज़मीन पे इसलिए रेंगते हुए बढ़ते हैं क्योंकि इनके जो ये फल होते हैं, फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, ये बहुत ही हैवी होते हैं, भारी होते हैं। इसलिए इसको क्रीपर बोलते हैं, ज़मीन पे रेंगने वाला पौधा। शर्ब मीन्स झाड़ीदार पौधा जो एक झाड़ के नुमा रहता है। ठीक है, दिस इज हिबिस्कस प्लांट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। ट्री, शर्ब्स, हर्ब्स, क्लाइमर्स एंड क्रीपर्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट? यस, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स, क्लाइमर्स एंड क्रीपर्स। what are trees? पौधे जो पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं? तो बिग, स्ट्रॉन्ग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट आर ट्रीज, तो बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट आर कॉल्ड ट्री। मतलब बड़े और मजबूत जो होते हैं, लंबे, वो क्या होते हैं? पेड़ होते हैं। अ ट्री हैज़ अ स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम कॉल्ड द ट्रंक। जो ट्री के पास ये स्ट्रॉन्ग स्टम्प होता है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं। तना इनका जो ये होता है, तना, ये बहुत ही बड़ा होता है, मजबूत होता है। ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स। जो पेड़ होते हैं वो बहुत सालों तक जीवित रहते हैं, जैसे कि मैंगो ट्री, बनियान ट्री, ये सब क्या होते हैं? बहुत समय तक जीवित रहते हैं। तभी तो हम लोग हर साल मैंगो ट्री से मैंगो लेके खाते हैं ना, प्लांट देते हैं ना उससे। सम प्लांट्स ऑफ ट्रीज आर बनियान ट्री, एप्पल ट्री, कोकोनट ट्री एंड टर्मरिक ट्री। मीन्स कुछ ऐसे प्लांट्स के एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि बनियान ट्री, बरगद का पेड़, एप्पल ट्री, सेब का पेड़, कोकोनट ट्री, नारियल का पेड़ एंड टर्मरिक ट्री, इमली का पेड़। ये सब क्या होते हैं? बहुत ही समय तक जीवित रहते हैं। इनका जीवन काल बहुत ज़्यादा होता है और ये सारे प्लांट से सबसे ज़्यादा मजबूत भी होते हैं। इसे आप लोग हिला भी नहीं सकते, इसकी डाल को, इसकी जड़ को उखाड़ भी नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही हैवी होते हैं। सर्ब्स, अब सर्ब्स पूछें तो सबसे ज़्यादा हैवी कौन होता है? ट्री होता है, और उससे कम सर्ब्स होते हैं। सर्ब्स आर बुश लाइक प्लांट्स विथ वुडी स्टम्प। सर्ब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। सर्ब्स जो होते हैं, इसकी जो ये होती हैं स्टम्प्स, वो बुश लाइक होती है, मतलब बहुत झाड़ी नुमा होती हैं।
और ये स्मॉलर देन ट्री, ये जो सर्प्स होती हैं वो ट्री से छोटी होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है। दे डू नॉट ग्रो वेरी टॉल, ये बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं होते हैं। ब्रांचेस कम आउट फ्रॉम द मेन स्टेम एंड आर क्लोजली नीट, जो इसकी जो स्टम्प से जो यहाँ पे जो नीट मीन्स क्या होते हैं, ज्वाइंट, जो जोड़ होती है, वहाँ से वो अलग अलग ब्रांचेस से स्टम्प निकलती रहती है ये, इसीलिए जो कैसे झाड़ी नुमा हो जाती हैं। कम आउट सम एग्जाम्पल सर्प्स आर रोज, हिबिस्कस, मेहंदी एंड तुलसी। रोज़ प्लांट जहाँ पे भी लगा होगा देखिए उसको कुछ दिनों पे क्या होता है, आपके पेरेंट्स उसको कट करते रहते हैं ना, ताकि वो झाड़ी नुमा ना रहने, तो बहुत ज़्यादा वो फैल जाता है। तुलसी है, मेहंदी, ये सब क्या है, सर्प्स। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट एंड स्लेंडर स्टम्प्स। जो हर्ब्स मीन्स क्या होता है, जड़ी बूटी होती है। ये बहुत ही, इसकी जो स्टम्प होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है और पतली होती है। ये प्लांट बहुत ही छोटे होते हैं, एज लाइक मिंट जैसे देखिए उसकी क्या होती है, जो स्टम्प होती है लंबी होती है और उसकी लीव्स स्टम्प बहुत ही सॉफ्ट होते हैं कि उसको तुरंत तोड़ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द हर्ब्स लीव ओनली फॉर फ्यू मंथ्स। जो हर्ब्स प्लांट होते हैं वो फ्यू मंथ्स के लिए होते हैं, मीन्स कुछ ही महीनों के लिए वो रहते हैं, उसके बाद वो सूखे ख़त्म हो जाते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स आर ग्रास, पैडी, मेस एंड मिंट। घास हो गया, पैडी मीन्स धान का जो वो होता है पैडी, मेस, मिंट मीन्स पुदीना, ये सब बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसको हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं। क्लाइंबर्स, some plants with weak stem cannot stand erect on their own, means कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसकी स्टम्प्स जो होती हैं बहुत ही वीक होती है, कमज़ोर होती है, वो अपने आप खड़े नहीं हो सकते हैं, सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं। तो दे नीड सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स, स्टिक्स और वॉल्स टू कीप देम इरेक्ट। उसको खड़े होने के लिए, इरेक्ट करने के लिए किसी न किसी चीज़ का सहारा लेना होता है। अब चाहे अब वो दीवार कर ले या किसी छड़ी का ले तभी वो ऊपर चढ़ते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं, मीन्स ऊपर चढ़ने वाला पौधा। सम एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स आर मनी प्लांट, बिटर गॉड, कुकुम्बर एंड ग्रेप वाइन। मनी प्लांट, बिटर गॉड करेले का पौधा जो ये है, कुकुम्बर खीरे का पौधा, ग्रेप वाइन अंगूर की जो लताएं होती हैं, ये कैसे होते हैं, जो ऊपर चढ़ने वाले पौधे होते हैं। क्रीपर्स, सम प्लांट्स विथ वीक स्टम्प्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। सम प्लांट्स वीक एंड स्टम्प ग्रो, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ज़मीन पर बहुत ही वीक होती है उसकी स्टम्प्स और ज़मीन पर ही रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं, ज़मीन पे रेंगने वाला पौधा। सम एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर आर पम्पकिन, मस्क मेलन एंड वाटरमेलन। पम्पकिन मीन्स कद्दू, वाटरमेलन तरबूज एंड मस्क मेलन खरबूजा। ये सब कैसे होते हैं, ज़मीन पे रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। अब जो है डिफरेंस, अगर कोई पूछे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्रीज एंड सर्प्स, सर्प्स और ट्री में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, तो ट्रीज बिग एंड स्ट्रॉन्ग एंड टॉल प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज। जो बहुत बड़े, मजबूत और लंबे होते हैं उन्हें हम ट्री कहते हैं, पेड़ कहते हैं। वो कई सालों तक जीवित रहते हैं और उनकी जो ये स्टम्प होती है उसे ट्रंक कहते हैं, तना, क्योंकि ये बहुत ही विशाल होती है, बड़ी होती है। सर्प्स जो है कैसा प्लांट है, बुशी लाइक प्लांट है, मतलब झाड़ी नुमा प्लांट है। इसकी जहाँ स्टम्प से ही अलग अलग जो जहाँ पे नीट होती है, मीन्स जॉइंट होती है, तो वहाँ से अलग अलग स्टम्प्स निकलती रहती हैं, ब्रांचेस निकलती रहती हैं। इसका एग्जाम्पल हिबिस्कस, मेहंदी, और ये ट्री से कम साल जीवित रहते हैं, और ट्री से कमज़ोर भी होते हैं। डेट्स क्लियर। हर्ब्स तो स्मॉल प्लांट है, इनका जीवन काल बहुत ही छोटा होता है, ये कुछ ही मंथ के लिए रहते हैं।
व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन क्लाइमर्स एंड क्रीपर्स। अब कोई आपसे पूछे कि क्लाइमर्स और क्रीपर मीन्स ऊपर चढ़ने वाले पौधे और ज़मीन पे रेंगने वाले पौधे क्या होते हैं, तो क्लाइमर्स और क्रीपर दोनों सी से स्टार्ट है, तो कन्फ्यूज़न हो। क्लाइमर्स, क्लाइम मतलब ऊपर चढ़ना, जैसे आप लोग स्टेयर्स पे क्या करते हैं, क्लाइम करते हैं ना, चढ़ते हैं, तो क्लाइम मीन्स होता है ऊपर चढ़, क्लाइमर्स ऊपर चढ़ने वाला पौधा। जो किसी चीज़ का सपोर्ट लेकर ऊपर चढ़ते हैं उसको हम लोग ऊपर चढ़ने वाला पौधा मीन्स क्लाइमर्स बोलते हैं। जैसे कि कुकुम्बर, बिटर गॉट के, और इसके फ्रूट्स जो है, एक और रीज़न है कि इसके जो ये वेजिटेबल होती है, फ्रूट्स होते हैं, ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, लाइट होते हैं, हल्के होते हैं और छोटे होते हैं, तो इससे आसानी से ऊपर चढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब ये क्रीपर्स, मस्कमेलन, वाटरमेलन, इसको तो हम लोग ऊपर नहीं चढ़ा सकते क्योंकि इसके फ्रूट वेजिटेबल क्या होते हैं, बहुत ही हैवी होते हैं, जो कि टूट सकते हैं, इसीलिए ये ग्राउंड में बढ़ते हैं और ये ऊपर चढ़ के बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट आप ये यूकेजी में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट क्लास में भी। तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट, देयर आर मैनी पार्ट्स ऑफ प्लांट एज लाइक लीफ, स्टम, रूट्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड। अब कोई कौन सा प्लांट जो है, प्लांट में कौन सा पार्ट फूड फॉर्मेशन करता है, तो लीफ, लीफ जो है फूड का फॉर्मेशन करता है। स्टम, ये ग्राउंड से जो ये रूट से जो निकलता है उसे स्टम हम लोग बोलते हैं। स्टम से ही जो भी वाटर है, फूड है, वो अलग अलग पार्ट्स तक, रूट से लेकर के स्टम भी उसको वहाँ तक पहुँचाता है। रूट्स, ये क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डैट ग्रोस अंडर द ग्राउंड, ये ग्राउंड के अंदर जो है बढ़ता है और ज़मीन से अच्छे से तेज़ से मिट्टी को पकड़े रहता है ताकि प्लांट्स जो है टूटे ना। यहाँ के सारे मिनरल्स जो है ज़मीन पे आप लोग वाटर देते हैं तो प्लांट्स तक ऊपर तक कैसे पहुँचता है, प्लांट से ही, मतलब रूट से ही, स्टम्प से होते हुए वो लीव्स तक पहुँचाता है, जिससे कि क्या होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। फ्लावर, ये प्लांट का कलरफुल पार्ट है। फ्रूट, ये भी क्या होता है, ये सीड का फॉर्मेशन करता है, और सीड से ही न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। वेयर डू प्लांट्स ग्रो, प्लांट्स कहाँ पे उगते हैं, तो डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्रकार के पौधे अलग अलग जगहों पे उगते हैं। एज लाइक प्लांट्स इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के प्लांट्स, प्लांट्स इन डेजर्ट एरिया, प्लांट्स इन अराउंड लेक एंड पॉन्ड्स, प्लांट्स इन ओशियन, मीन्स जंगल में उगने वाले पौधे, डेजर्ट एरिया में, और यहाँ जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं उसकी लीव्स बहुत ही मोटी होती, कटीली होती है, ताकि वो वाटर को ऑब्जर्व करके ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करके रख सके, क्योंकि वहाँ पे तो वाटर होता नहीं है। और कुछ प्लांट्स कहाँ पे उगते हैं, तालाब और झीलों में, और कुछ समुद्र के अंदर। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, अपना भोजन कैसे उसमें फ्रूट आ जाता है, वेजिटेबल आ जाती है, फ्लावर्स आ जाते हैं। तो एज लाइक जैसे ह्यूमन है, हम लोग को एनर्जी के लिए फूड की, एयर की, वाटर की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। जैसे प्लांट्स को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो प्लांट्स भी तो अपना भोजन बनाते हैं, तो प्लांट्स को वाटर, एयर, सनलाइट एंड सॉइल, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तभी वो प्लांट्स जो है ग्रो कर पाते हैं। वाटर, एयर, सनलाइट एंड सॉइल। द रूट्स कॉल्ड वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, जो रूट्स होते हैं वो ग्राउंड में से वाटर लेके वो स्टम्प तक ऊपर कैरी करते हुए जाते हैं और लीव्स तक पहुंचाते हैं, और लीव्स जो है सनलाइट, सॉइल और एयर की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करते हैं। अब फूड्स भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि फूड स्टोर्ड इन एप्पल, ये एप्पल है, कैरेट, कलीफ्लावर। फूड स्टोर्ड इन सीड्स, मतलब वीट, गेहूं का पौधा, स्पेनिच,
लीव्स एंड शुगर केन स्टम्प। मीन्स ये फ्रूट है, हम लोग इसका फ्रूट खाते हैं, एप्पल को जो हम लोग करते हैं। कैरेट का हम लोग कौन सा पार्ट ईटिंग करते हैं? रूट। कलीफ्लावर का ये फ्लावर है। और वीट मीन्स का जो सीड्स होता है, बीज। लीव्स स्पेनिच एंड शुगर केन स्टम्प। Some plants eat insects. Venus flytrap is a plant that eats small insects and कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। उस प्लांट का क्या नाम है? वीनस फ्लाई ट्रैप। ये स्मॉल इंसेक्ट्स को खाते हैं, जैसे कि स्पाइडर हो गया ना, अदर एनिमल। एक्सरसाइज, चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये 4 ऑप्शन है, उसमें से एक आप लोगों को टिक करना है। अ हैज़ अ बिग ट्रंक। बिग ट्रंक किसके पास होता है? ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्री? लोटस, टर्मरिक, बनियान, कोकोनट, दीज आर ट्री बट लोटस इज नॉट ट्री। लोटस ट्री नहीं है। क्रीपर हैज़ वीक स्टम्प। जो क्रीपर होते हैं उनकी स्टम्प कैसी होती है? वीक होती है, जो रेंगने वाले पौधे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्रीपर? तो मस्क मेलन, ज़मीन पे रेंगने वाला पौधा मस्क मेलन है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स। अ सर्प लुक्स बुशी। जो सर्प्स होता है झाड़ीनुमा पौधा होता है। द प्लांट्स यूजुअली ग्रो बिलो द सॉइल। जो प्लांट्स होता है ज़्यादातर ज़मीन के, उसकी जड़ कहाँ पे होती है? ज़मीन के अंदर होती है। स्टम्प इज़ द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रोज अबव द ग्राउंड। जो ज़मीन के ऊपर ग्रो करता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टम्प बोलते हैं। स्टम्प जो ज़मीन के ऊपर ग्रो करता है उसे स्टम्प कहते हैं। द पार्ट ऑफ अ प्लांट that prepare food for the plant is called the leaf। मीन्स प्लांट का जो पार्ट फूड का फॉर्मेशन करता है, फूड बनाता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? लीफ बोलते हैं, पत्ती बोलते हैं। पत्ती ही तो फूड का फॉर्मेशन करती है प्लांट में। द स्टम्प कैरीज फूड एंड वाटर टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। स्टम्प मीन्स जो स्टम्प होती है वो रूट से कैरी करते हुए फूड और वाटर सारे पार्ट्स में पहुंचाती है, उसे स्टम्प बोलते हैं, तना। मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए, कॉलम बी। बनियान, ट्री, ग्रास, हर्ब, ग्रेप वाइन, क्लाइमर, हिबिस्कस, शर्प, मस्कमेलन, क्रीपर। हु एम आई? मैं कौन हूँ? आई हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टम्प कॉल्ड ट्रंक। आई लिव फॉर मैनी ईयर्स। मेरे पास एक बहुत ही मजबूत ट्रंक मीन्स तना होता है और मैं बहुत सालों तक जीवित रहता हूँ। मुझे क्या बोलते हैं? ट्री। आई एम ट्री। आई एम अ वीक प्लांट। आई कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट। आई नीड सपोर्ट। मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ और मुझे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आई एम क्लाइमर। आई टेक इन वाटर एंड मिनरल्स एंड सेंड देम थ्रू द स्टम्प। मैं पानी और मिनरल्स जितने भी खनिज तत्व होते हैं वो वहाँ से लेकर के स्टम्प तक पहुँचाता हूँ। कौन हूँ मैं? आई एम रूट, जड़ से, जड़। आई एम द कलरफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। आई चेंज इनटू अ फ्रूट। मैं जो है पौधे का कलरफुल रंगनुमा क्या हूँ? प्लांट, पौधे का भाग हूँ और मैं फ्रूट को चेंज कर देता हूँ। किसमें? फ्लावर में। आई एम फ्लावर। चूज़ द ऑड वन आउट। बिटर गॉड, कुकुम्बर, ग्रेप वाइन, वाटरमेलन।
bitter gourd, cucumber, watermelon, these are creeper. grapevine is climber, मतलब ये ऊपर चढ़ने वाला पौधा, ये तीनों क्या है, ज़मीन पे रेंगने वाले पौधे हैं। रोज, ग्रास, पैडी, मेज, रोज आर सर्ब्स, रोज इज सर्ब्स। हिबिस्कस, मेहंदी, मिंट, तुलसी, मिंट इज हर्ब। फ्लावर, फ्रूट, रूट, डेजर्ट, फ्लावर, फ्रूट, रूट, पार्ट ऑफ प्लांट एंड डेजर्ट इज रेगिस्तान, जहाँ पे पौधे उगते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम एनी 4 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट के 4 पार्ट्स की नेम आपको बताने हैं। तो 4 प्लांट्स ऑफ अ प्लांट और रूट्स, स्टम, फ्रूट एंड लीफ। आप लोग आंसर में रूट्स, स्टम, फ्रूट, लीफ भी राइट कर सकते हैं। नेम एनी 3 प्लेस वेयर अ प्लांट कैन ग्रो। 3 जगहों के नाम बताने जहाँ पे प्लांट ग्रो कर सकता है। तो 3 प्लेसेस वेयर अ प्लांट कैन ग्रो आर फॉरेस्ट, पॉन्ड एंड डेजर्ट। राइट द 3 थिंग्स रिक्वायर्ड बाय द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स टू मेक फूड। प्लांट्स के 3 पार्ट के नाम बताने हैं, 3 ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं जो फूड का फॉर्मेशन करने में उसकी हेल्प करता है। तो 3 थिंग्स रिक्वायर्ड आर सनलाइट, एयर एंड वाटर बाय द लीव्स ऑफ ग्रीन पार्ट्स ऑफ टू मेक फूड। आप इसमें आंसर में सनलाइट, एयर एंड वाटर, सॉइल ये भी राइट कर सकते हैं। अगर इतना लॉन्ग नहीं लर्न हो रहा है आपको तो आप लोग शॉर्ट में वो भी राइट कर सकते हैं, वो भी रॉन्ग नहीं होगा। अब जॉन एंड रैना जो है 2 प्लांट, ये जॉन्स प्लांट है एंड ये रैनास प्लांट है। जो जॉन्स प्लांट है वो ओपन प्लेस पे है, रैनास प्लांट इसको जो है ये प्लास्टिक से कवर करती है। तो आप बताइए कि कौन सा प्लांट ग्रो करेगा और कौन सा प्लांट नहीं ग्रो करेगा। तो आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। 2 प्लांट लीजिएगा, एक को पन्नी से ढक दीजिएगा और एक को ऐसे ओपन रख दीजिएगा, तो देखिएगा कौन सा प्लांट ग्रो करता है। क्योंकि अगर प्लांट को सनलाइट, एयर नहीं मिलेगी तो वो क्या होगा, सूख जाएगा। नेक्स्ट, पिक्चर को देख के आप लोग को यहाँ पे करेक्ट नेम मेंशन करने हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि मैं आपको प्रोजेक्ट वर्क दूंगी, तो मेक योर ओन ग्रीटिंग कार्ड विद द हेल्प ऑफ लीफ। आप लोग को ड्राई लीव्स लेनी, जो पौधों की पत्तियाँ जो गिरी हुई होती हैं ज़मीन पे, उनको लेके आप लोग को एक ग्रीटिंग कार्ड बनाना है। अब चाहे इसके लिए आप बर्थडे गिफ्ट, किसी को बर्थडे गिफ्ट पे भी दे सकते हैं गिफ्ट में, और अपनी मदर को भी दे सकते हैं, फादर को भी। तो ये पिक्चर को देखते हुए आप लोग ऐसे ही कोई ये ग्रीटिंग कार्ड नीट एंड क्लीन आप लोग बना के ग्रुप में सेंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का जो है रिवीजन क्लास ही रहेगा। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, आप लोग को ये पूरा अच्छे से लर्न करना है और कल आपका इसी का टेस्ट होगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।